हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। मंत्रालय में आपात बैठक शुरू हो गई है। कमला नेहरू अस्पताल मामले की आपात बैठक थी। मंत्रालय में सीएम शिवराज ये बैठक ले रहे हैं। कमिश्नर और PS हेल्थ समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। तो मंत्री प्रभुराम चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, इससे पहले कल रात एक लेटर जारी हुआ था जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि एक ही लाइन से कई वेंटिलेटर्स पर जो है वो कनेक्शन दिए जा रहे हैं। एक बड़ी गलती थी। उसके बाद आज ये बैठक की गई जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, साथ ही साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। देखिए मुझे बिल्कुल, और अपने दर्शकों को अपडेट बता दें कि बैठक खत्म हो चुकी है और इस पूरी बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी सख्त तेवर दिखाए हैं। बैठक में घटना को लेकर विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली है। ACS और PS के अलावा जो प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है उनसे जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर कई जो है नए निर्देश ऐसी घटना ना हो जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिए गए हैं। ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद में सख्त कार्रवाई जो है दूसरे अधिकारियों पर हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरी घटना में जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिन लोगों के पास में सुपरविजन का काम था, चाहे वो वेंटिलेटर से संबंधित समस्या हो या फिर हमीदिया अस्पताल से संबंधित अधिकारियों की बात करें या फिर फायर ऑडिट या इलेक्ट्रिक ऑडिट से संबंधित जो अधिकारी थे, जिनके ऊपर ये जवाबदेही बनती थी कि वो लगातार इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग करते कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उनकी भी जवाबदेही होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट किया है। इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि जिन लोगों की जवाबदारी मॉनिटरिंग की थी उनके ऊपर गाज गिरना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ जिन हालातों में ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उसकी विस्तृत जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ली गई है। ACS की अध्यक्षता में पहले ही जांच के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए थे। लिहाजा कल जब अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने हमीदिया अस्पताल का दौरा किया था, आज सुबह भी वो अधिकारियों के साथ में अस्पताल के दौरे पर गए थे, तो कारण जो है वो विस्तृत रूप से लगाए गए। लिहाजा जो जिम्मेदारी थी, चाहे खराब वेंटिलेटर की बात करें, वार्मर के गर्म होने के बाद फटने की बात की जाए, इलेक्ट्रीशियन की जो जवाबदारी बनती थी या फिर जो वायर थे उनके हवा में लटकने की बात। आपको रोक रहा हूं सुधीर, विश्वास सारंग जी कुछ कह रहे हैं, जरा वहीं लिए चलते हैं दर्शकों को। जो SNCU वार्ड है उसमें 40 बच्चे भर्ती थे। जिस समय ये इंसिडेंस हुआ उस समय 40 बच्चे थे। मैं स्वयं वहां पर जब पहुंचा तो पूरे उस वार्ड में, उसकी लॉबी में और उस बिल्डिंग में धुआं था, अंधकार, अंधेरा था। डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और मैं स्वयं हमने सभी बच्चों को रेस्क्यू करके सामने वाले वार्ड में पहुंचाया। हमने सभी 40 बच्चों को वहां पहुंचाया। उस घटना के 3 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी, जो हमने उस दिन रात में बताया था। क्योंकि SNCU में जो HOD पीडियाट्रिक हैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, उन्होंने आज मीडिया के सामने ये बात कही है कि SNCU में जो बच्चे दाखिल होते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन के होते हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इसीलिए SNCU में भर्ती होते हैं। वो अंडरवेट है, उनमें से कुछ प्रीमेच्योर होते हैं। और क्योंकि ये फिर टेक्निकल मामला है इसलिए मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ। इंसिडेंस से, इस घटना से 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद लगातार बच्चों का ट्रीटमेंट हुआ। बाकी उन्होंने जो फिगर बताया है वो बिल्कुल एक्चुअल है। इतनी थैंक यू। 3 लोगों को हटाया और 1 को निलंबित करा, 4 बच्चों की मौत हो गई, बहुत बड़ी घटना है। देखिए हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसीलिए ये कार्रवाई की गई। सर, मैडम के बयान से लग रहा है कि 12 बच्चे बने, एनआई को बढ़िया बाइट दी है, उससे आप बताइए कितने बने? जिसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, घटना के बाद 3 घंटे के अंतराल में 4 बच्चों की ही मृत्यु हुई। SNCU विभाग में दुर्भाग्य
पूर्ण रूप से वो बच्चे जो जिनकी तबीयत बहुत खराब है वही भर्ती होते हैं। तो हम सभी मृत्यु को, जिनकी भी मृत्यु हो रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर सभी मृत्यु को हम इस हादसे से जोड़कर देखेंगे तो ये ठीक नहीं। सरकार 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे रही है, क्या इन बच्चों को नहीं मिलेगा जिनकी अपडेट हो रही है? चलिए और बढ़िया। तो इस पूरी घटना पर बैठक हुई। बैठक के बाद बैठक की पूरी जानकारी दी है यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। उन्होंने कहा है कि जो भी डिटेल्स निकल कर सामने आ रही है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। घटना के दिन वो मौजूद थे। उन्होंने कहा सबसे पहले हम अंदर गए, बच्चों को बाहर निकाला, 40 बच्चे वहां मौजूद थे, क्योंकि लगातार जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर साफ तौर पर सरकार का अपना अलग पक्ष है।